हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के तहत सीआईबी पेपर 3 एबीएनएफएम का एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज से हम मॉड्यूल सी की शुरुआत कर रहे हैं। वैल्यूएशन, मर्जर्स, एक्विजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या होता है और उसके कितने अप्रोचेस होते हैं। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ अप्रोचेस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी बातों को आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास का हिस्सा बनिए, क्लास को शेयर करिए सभी साथियों के साथ और सेशन को लाइक करिए। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट चैनल को ज्वाइन करिए। तो साथियों, आज के दिन हम डिस्कस करने की शुरुआत कर रहे हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी के तहत हम आज जानेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है, इसके अप्रोचेस क्या हैं, इनके बारे में। लेक्चर नंबर 1 है मॉड्यूल सी का आज। तो साथियों, मॉड्यूल सी है क्या? मॉड्यूल सी है वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये आपका मॉड्यूल सी है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और केस स्टडीज भी बनते हैं। ठीक है। तो वैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं, वैल्यूएशन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाती है, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएंगी, इन सब के बारे में इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की जब बात करते हैं, यानी कि हम किसी कंपनी, किसी एंटिटी, किसी फर्म की वर्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वैल्यू की पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या, किसी भी कंपनी, एंटिटी या फिर उसके असेट्स की वैल्यू को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द रियल वर्थ ऑफ एन कंपनी और एसेट और अ फर्म। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, किसी भी एसेट की एक्चुअल रियल वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए, वैल्यूएशन की जब बात की जा रही है तो हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, और वैल्यू हमेशा किस चीज़ की बात की जाती है? फ्यूचर। वैल्यू क्या बताता है? फ्यूचर का। प्राइस प्रेजेंट, कॉस्ट पास्ट। किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया आपने, किसी चीज़ का आपने डेवलपमेंट किया, किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, उसमें क्या कॉस्टिंग आई, तो कॉस्ट क्या है? पास्ट में आपने क्या खर्चा किया है चीज़ को प्रोड्यूस करने में। ये जो प्रोड्यूस्ड गुड्स, कमोडिटी, सर्विस है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये प्राइस होती है। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो ये क्या है? प्राइस है। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या है? फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यूएशन होगी, फ्यूचर में क्या इनकम जनरेट करेगा, उसके आधार पर हम इसकी प्राइस को पता करते हैं, इसके वैल्यूएशन को पता करते हैं। तो दिस इज द वैल्यूएशन। अब जब वैल्यू की बात की जाती है तो दो टाइप की वैल्यूज होती हैं। दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू, सरल भाषा में बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? बस इतना दिमाग में रखिए, बुक वैल्यू आपको मिलती है कंपनी की बैलेंस शीट से। बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कंपनी की बैलेंस शीट से मिलेगी आपको। ठीक है। तो बुक वैल्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द वैल्यू ऑफ एन असेट और द कंप्लीट बिजनेस एंटिटी एज एस्टैब्लिश्ड बाय द बुक्स और द फिनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के फिनेंशियल्स हैं, उसके जो बुक्स हैं, उसके आधार पर हम पता करते हैं कि भाई क्या उसका पूरा लेन देन है, और उसके आधार पर हम बताते हैं कि भाई क्या वैल्यूएशन आ रही है। तो ये बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से मिलेगी। अब अगली बात जब करेंगे हम मार्केट वैल्यू की, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू पता कर पाते हैं हम जब मार्केट को एनालाइज करते हैं, किसी भी कंपनी की मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके मार्केट प्रेजेंस को एनालाइज करेंगे। तो इट रिफर्स टू द वैल्यू दैट डिराइव्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ द मार्केट। एनालिसिस ऑफ द मार्केट। तो मार्केट के एनालिसिस से हम ये पता करते हैं। आपने सुना होगा एम कैप के बारे में। एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये कैसे पता करेंगे? तो कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में और उसकी जो शेयर प्राइस है, प्राइस पर शेयर है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी ऑफन नोन एज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द शेयर प्राइस। इससे आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर लेते हैं, कंपनी की मार्केट वर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो होगी वैल्यू। क्या होगी? वैल्यू। तो आप आपसे कोई पूछे भाई वैल्यू कितनी प्रकार की, तो बोलेंगे वैल्यू दो टाइप की है।
एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू बैलेंस शीट से, मार्केट वैल्यू मार्केट एनालिसिस से। ठीक है, अब लेके चलते हैं आपको वैल्यूएशन अप्रोचेस पर। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अप्रोचेस कितने टाइप की होती हैं और ये जो भी अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, किसी भी फर्म की वैल्यूएशन के लिए, क्या ये किसी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती हैं? तो जी हाँ, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती हैं और उस स्टैंडर्ड का नाम है IBS 105। IBS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 105 कौन सा है? 105। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत विश्व भर में जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की अप्रोचेस हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, जिनको एक तरह से बोला गया कि दीज आर द आइडियल अप्रोचेस, उनके बारे में बताया गया है। और वो अप्रोचेस कितनी है? वो अप्रोचेस हैं 3 टाइप की। द फर्स्ट अप्रोच इज द मार्केट अप्रोच। अब देखिए, मार्केट वैल्यू एंड मार्केट अप्रोच बोथ आर डिफरेंट थिंग, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ठीक है, मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी की जो मार्केट एनालिसिस के थ्रू हम उसकी वैल्यूएशन का पता कर रहे हैं या उसकी वैल्यू का पता कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट अप्रोच क्या है? मार्केट अप्रोच की जब भी बात करते हैं तो इस अप्रोच के तहत हम किसी भी असेट, किसी भी कंपनी, किसी भी इंटेंजिबल असेट या ओनरशिप स्टेक या सिक्योरिटी की वैल्यूएशन का पता करते हैं उससे मिलते जुलते कंपैरेबल या कंपैरिजन वाले असेट से, या उनके इससे मिलते जुलते असेट्स में जो भी अभी हाल में रिसेंट ट्रांजैक्शन हुए उसके आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, आप जब भी कोई लैंड परचेज करने जाते हैं या फिर कोई फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं तो उस एरिया में आप पता करने की कोशिश करते हैं कि उसी रेंज, उसी एरिया और उन्हीं सर्विसेज और एमिनिटीज़ के तहत जो बाकी फ्लैट्स या फिर लैंड मिल रहे हैं उनकी क्या रेट्स हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? मिलते जुलते असेट का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी हाल में जो कोई फ्लैट बिका था तो क्या उसका रेट था, इनके आधार पर तो कोई रीसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है अगर कंपेरेबल असेट में, या फिर जो मार्केट में अवेलेबल असेट्स हैं जो मिलते जुलते हैं उनकी कंपैरिजन करके हम यहाँ पर वैल्यूएशन का पता करने की कोशिश करते हैं। और जब भी इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, आप रिलेट करके करते हैं, तो इसे मार्केट अप्रोच का नाम दिया जाता है। द मार्केट अप्रोच इज अ वैल्यूएशन मेथड that determines the value of a company, intangible assets, ownership stake, securities के बारे में पता करना by taking into account the price of, देखिए, by taking into account the price of recent transaction or the price of assets that are comparable to the one being value, जिसकी वैल्यूएशन आपको पता करनी है उससे मिलते जुलते असेट्स से कंपेयर करके हम वैल्यूएशन पता करने की कोशिश करते हैं रिसेंट ट्रांजैक्शन के आधार पर या फिर कंपेरेबल असेट के आधार पर। ठीक है, दिस मेथड असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ए बिजनेस बाय मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस जो भी अंडर वैल्यूएशन है टू अदर बिजनेस ऑफ अ कंपेरेबल नेचर दैट हैव बीन सोल्ड इन मोर रिसेंट टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट अप्रोच। ये क्या हो गया? मार्केट अप्रोच हो गया। अब हम चलते हैं लेकर आपको इनकम अप्रोच पर। अब कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई असेट है, वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो भी उससे कैश फ्लोज हो रहे हैं, कैश फ्लो का मतलब जो भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या फिर फ्यूचर में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, उन रेवेन्यू की या वो भी जो भी कैश फ्लोज हैं उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू पता करेंगे और उन प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर हम उस असेट, उस फर्म, उस कंपनी की वैल्यूएशन का पता करते हैं। समझिएगा, इनकम अप्रोच क्या है? कोई भी असेट, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, उससे क्या इनकम जनरेट हो रही है या हो सकती है फ्यूचर में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू का आकलन करके हम वैल्यूएशन का पता करते हैं। देखिए, व्हेन वैल्यूइंग अ कंपनी द इनकम अप्रोच इज यूटिलाइज्ड to determine the present or current value of the company's expected future earnings or cash flows। समझिएगा,
कंपनी की जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट या करंट वैल्यू का पता करके हम यहाँ पर वैल्यूएशन पता करते हैं। ठीक है, तो आप अगर DCF वैल्यूएशन के बारे में जानते हैं, DCF वैल्यूएशन के बारे में समझते जानते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, ये आपके इनकम अप्रोच के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वैल्यूएशंस आर डिफरेंट। टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन जो पढ़ेंगे आप वो किसी पर्टिकुलर अप्रोच के अंतर्गत ही आ रहे होंगे। वो मार्केट अप्रोच के अंतर्गत आ रहा होगा, इनकम अप्रोच के अंतर्गत आ रहा होगा, कॉस्ट अप्रोच के अंतर्गत आ रहा होगा। द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड यूजिंग दिस मेथड। किसी भी कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम इसी मेथड से पता करते हैं। एंड देन दैट फिगर इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, जो भी असेट है, उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से प्रेजेंट वैल्यू को पता करना है। और जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे साथियों, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो भी फ्यूचर वैल्यू जनरेट हो रही है उसके साथ 1 + r⁻m, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, मॉड्यूल बी के अंतर्गत। आगे थर्ड अप्रोच इज द कॉस्ट अप्रोच। क्या है कॉस्ट अप्रोच? कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, कोई भी कंपनी उसके पास जो भी नेट असेट्स हैं, जितने भी प्रकार के उसके पास असेट्स हैं, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर हम वैल्यूएशन पता करते हैं। ठीक है, द कॉस्ट अप्रोच जो है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं असेट बेस्ड अप्रोच। क्या बोलते हैं इसे? असेट बेस्ड अप्रोच इज एबल टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू बाय कंबाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज नेट असेट। कंपनी की जो भी नेट असेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर हम कंपनी की वैल्यूएशन का पता करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द असेट बेस्ड अप्रोच। द लेमन टर्म्स, सरल भाषा में अगर देखे जाए तो मैथोलॉजी हैज अ टेंडेंसी टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी के पास जो भी असेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के आधार पर हम वैल्यूएशन पता कर रहे हैं। ये कौन सा अप्रोच है? इस अप्रोच को आप कॉस्ट बेस्ड अप्रोच का नाम देते हैं। तो 3 प्रकार की अप्रोचेस पढ़ी, 2 प्रकार की वैल्यू पढ़ी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की डेफिनेशन पढ़ी आज की इस क्लास में आप सभी ने। तो इस तरह से आज के इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले CIB एग्ज़ाम्स क्या एक बार में क्लियर हो सकते हैं? पेपर की संख्या यहाँ पर GIB से ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस काफ़ी हाई लेवल है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं आप एक बार में सारे पेपर, लेकिन उसके लिए समय से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है साथियों, सही सिलेक्शन पेपर का होना चाहिए, इलेक्टिव पेपर का। कौन सा पेपर आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से, कम समय देकर, इसको भी समझना होगा। हम बात कर रहे हैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन CIB महापैक, जिसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर ये सारे कवर होते हैं। आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, ऑल दीज बैचेस आर इंक्लूडेड इन सिंगल महापैक। साथ में मॉड्यूल वाइज DPPs, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, यू विल गेट एवरीथिंग। आप एक बार अगर इस महापैक से जुड़ जाते हैं तो आपको दोबारा किसी बैच को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपने फाउंडेशन बैच खरीदा था और फाउंडेशन बैच समाप्त हो गया। अब आपकी टेंशन है ये कि अब मैं क्या करूं, क्या फाउंडेशन बैच को बार बार रिकॉल करूं, या फिर आप चाहते हैं कि MCQ बैच का भी हिस्सा बनना। तो आप लोग के पास अच्छे मौके होते हैं कि आप 6 मंथ का एक महापैक ले सकते हैं। इसकी कीमत जो है वो 3499 है। ठीक है, और जब भी कोई अच्छा ऑफर आता है तो उस ऑफर के साथ क्लब करके इसे आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अब इसके साथ जुड़ने का मतलब क्या कि आने वाले 6 महीने के लिए आपके पास सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। और आप 1 ईयर के साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम की कमी है और आपने प्लान कर रखा है कि आपको 1 साल के अंदर ये सारे पेपर क्लियर करने हैं, तो 1 ईयर, अदरवाइज 2 ईयर बेस्ट। फाउंडेशन बैच 2.0 आपकी डिमांड पर उतार दिया गया है मार्केट में 2499 में। फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट क्या? फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट है कि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। पूरा एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इस नज़रिए से अगर आपके इंडिविजुअल पेपर्स रुके हुए हैं, कोई 1-2 पेपर रुके हुए हैं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। 799 में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर
आप अपने डाउट्स क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मॉड्यूल सी की शुरुआत हो चुकी है। डेली क्लास का हिस्सा बनिए और इन कॉन्सेप्ट को समझते और पढ़ते रहिए। थैंक यू।